नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी देंगे। दोस्तों, जैसे जैसे क्षेत्र में ठंड बढ़ती जा रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, उपचुनाव ब्लॉक नंबर 3 को लेकर भादरा में सियासी सरगर्मियां भी तेज होने लगी है। दोस्तों, सियासी पारा भी बढ़ने लगा है और इसी के साथ घटना दुर्घटनाओं के साथ भी क्षेत्र में कुछ ऐसी खबरें भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, वो सारे समाचार आपको हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, रामगढ़ में कुआं धंसने से 2 किसानों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उनको लगभग 8-10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, ऐसे में मैं आपको बताऊं तो अनेकों घटनाएं ऐसी पूर्व में हुई है। नोर के न्योलखी गांव में भी दोस्तों एक घटना हुई थी, आपको याद होगा। लगभग 4 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। ढाणी बेरवाल में भी 5-6 घंटे तक एक ऑपरेशन चला था और इसी प्रकार से घटना सामने आई थी। दोस्तों, बार बार इस प्रकार की घटनाओं का आखिर सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें स्वयं की, खुद की भी, किसानों की लापरवाही दोस्तों इसमें दिखाई दे रही है। कहीं कुएं में सीढ़ियां नहीं होती, कहीं रस्सियों के सहारे उतरा जाता है, कहीं सीढ़ियां होती है। तो वहाँ दोस्तों पुराना जर्जर, ये भी पुराना कुआं दोस्तों बताया जा रहा था और पुराने कुएं में उतरना, कई बार पंखे ठीक करना, मोटर को दुरुस्त करना, दोस्तों ये बहुत बड़ा जोखिम का काम है। यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा ही दोस्तों इस प्रकार की जो है वो कार्य करवाने चाहिए, क्योंकि हम पूरा अनुमान इसका, सभी आमजन इसका अनुमान नहीं लगा पाते कि कुएं की कंडीशन दरअसल क्या है। विशेषज्ञ जरूर इन परिस्थितियों से अवगत होते हैं। ऐसे वाकये दोस्तों विशेषज्ञों के साथ भी घटित होते हैं। उनकी भी कई जगह मौत के समाचार हमने देखे और सुने हैं, लेकिन बहुत हद तक इसका दोस्तों समाधान हो सकता है, इसका बचाव भी हो सकता है अगर सावधानियां हम इसको लेकर रखें तो। दोस्तों, चक्क 16 के एक खेत में ट्यूबवेल लगा, एक कुएं में दोस्तों ये दुर्घटना हुई और मोटर और पंखा बदलने के लिए उतरा था एक तो स्वयं मालिक था दोस्तों, उसका एक धर्म भाई भी बताया जा रहा है, और वो सरदार गढ़िया का छोटू गढ़वाल पुत्रमान सिंह दोस्तों वो भी इसी काम में शामिल था। और दोस्तों मिट्टी वगैरह भी निकाली गई। 2 ऊपर रोहतास और करपाराम आदि शख्स भी थे और अचानक जब मिट्टी धंसने लगी और एकाएक कुएं के अंदर बड़ी संख्या में मिट्टी धंसकर दोनों दब गए, तो दोस्तों अफरा तफरी मच गई। सुभाष और करपा नाम ने आसपास के लोगों को बुलाया और तब तक ये खबर भी फैल चुकी थी। ग्रामीण आए दोस्तों बड़ी संख्या में मदद करने को, लेकिन कुछ देर तक समझ नहीं आया किस प्रकार से मदद जो है की जाए। उसके बाद में प्रशासन पहुंचा और दोस्तों कवायद चली इन दोनों को बाहर निकालने की, लेकिन लगभग 8-10 घंटे रेस्क्यू के बाद में जब इनको बाहर निकाला गया तो इनको ज़रूर अस्पताल पहुंचाया गया, इनको बचाया नहीं जा सका। और दोस्तों इसी के साथ एक घटना और घटी थी दोस्तों, वो 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की हत्या से संबंधित है। दोस्तों वो कहीं ना कहीं लूटपाट और छीना झपटी आदि इस प्रकार की घटना थी। एक महिला, घर में बुजुर्ग महिला अकेली थी, सोते वक्त अचानक बदमाशों ने दोस्तों उनके ऊपर हमला किया। लूटपाट चोरी की इरादे से वो लोग आए थे। कान की बाली, गले में ताबीज आदि वो छीन रहे थे। उनका विरोध जब किया गया तो धारदार हथियार से दोस्तों कई जगह चाकू से, धारदार हथियार से हमला किया गया और अत्यधिक खून बहने से इस बुजुर्ग महिला की जो है बाद में अस्पताल लाते वक्त मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसको लेकर सवालिया निशान दोस्तों क्षेत्र में उठ रहे हैं।
कि आखिर ये अपराध की घटनाएं एकाएक क्यों बढ़ने लगी है, चोरियों की घटना एकाएक क्यों बढ़ने लगी है। पूरे जिला हेडक्वार्टर से दोस्तों, जिला हेडक्वार्टर में भी बवाल मचा है। इसको लेकर वकीलों ने भी, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ज्ञापन दिया था। नौर में भी मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 25 से 30 दिनों में 13-14 चोरियों की घटना हो चुकी है। इनमें से अधिकांश या सूने पड़े मकानों में चोरों द्वारा धावा बोला जाता है। और अधिकतर लोग वो होते हैं दोस्तों जो नशे की प्रवृत्ति में संलिप्त पाए जा रहे हैं, और चिट्टे का सेवन करने वाले युवा बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों इसमें शरीक बताए जा रहे हैं। और इन्हीं के द्वारा इस प्रकार के अपराध की घटनाओं में एकाएक तेजी आ रही है दोस्तों। गला रेत कर इस महिला की हत्या के बाद क्षेत्र में माहौल जो है वो तनावपूर्ण एक प्रकार से बना हुआ है। और आज जब एक मुनसरी में सभा के दौरान, क्योंकि मुनसरी ब्लॉक 3 में उपचुनाव है, भाजपा के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल वहां सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भी निशाना साधा दोस्तों बलवान पूनिया पर, और क्षेत्र में कानून व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बड़े सवालिया निशान लगाए। और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट बदले की भावना से राजनीति की जा रही है और लोगों को तड़फाया जा रहा है। पुलिस पूरे विधायक बलवान पूनिया के अंडर में काम कर रही है, लेकिन किसी प्रकार से न्याय की यहाँ गुहार लगाना, आस करना भी बेईमानी हो चुका है। इस प्रकार के आरोप संजीव बेनीवाल ने लगाए दोस्तों। काफ़ी आक्रामक संबोधन आज ये संजीव बेनीवाल का था। हमने भी दोस्तों आज मुनसरी का दौरा किया था और एक वीडियोस भी हमने लगाए हैं दोस्तों, ज़रूर आप देखिएगा। उसमें ब्लॉक 3 की कुछ कवरेज है। हमारी नज़रें लगातार ब्लॉक 3 के चुनाव पर लगी हुई है दोस्तों। सरदार गढ़िया लगभग 3000 से अधिक वोट है इस क्षेत्र में, ब्लॉक 3 में आता है। और दोस्तों मुनसरी जहां 4000 से अधिक वोट है, डाणी बेरवाल है जिससे 700 से अधिक वोट है, डाणी बिश्नोईयान हो या डाणी कुम्हारन हो, और 5 MSR 6 MSR आदि का ये पूरा क्षेत्र है दोस्तों। 8000 से अधिक के वोट यहाँ है। और ऐसे में पहले माकपा का उम्मीदवार यहाँ विजयी हुआ था दोस्तों। किसी कारणवश बलवान पूनिया और उनकी नीतियों से क्षुब्ध होकर एक खेत के रास्ते के विवाद के बाद में उस कैंडिडेट ने इस्तीफा दे दिया था माकपा का। ये पहला एक प्रकार से एग्जाम्पल था भादरा क्षेत्र से, और उन्होंने भाजपा बाद में ज्वाइन भी कर ली थी दोस्तों। उसको लेकर इस चुनाव में इस मुद्दे को भी जमकर बुनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, भाजपा द्वारा भी। और एक निर्दलीय बजरंग सहारण समर्थित सुमन कुमारी भी इस मैदान में, चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है दोस्तों। वो बेशक अभी मुख्य टक्कर से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों ही माकपा और भाजपा उम्मीदवारों के लिए सिर दर्द बनकर उभर रही है। और दोस्तों 4 दिसंबर को चुनाव है। इससे पहले चुनाव अब चरम की ओर जा रहा है। प्रचार प्रसार तेजी के साथ था और पूरे ब्लॉक में दोस्तों सरगर्मियाँ, चुनावी सरगर्मियाँ तेजी के साथ बढ़ती हुई हमने देखी। और माकपा की भी सभाएं यहाँ क्षेत्र में चल रही है, भाजपा की भी सभाएं चल रही है। और आज बलवान बजरंग सहारण के जो समर्थित उम्मीदवार है सुमन कुमारी को भी दोस्तों आज फलों से तोला गया मुनसरी में, तो वो भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, त्रिकोणीय कड़ी टक्कर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला मैं आपको बताऊं अभी तक का आंकलन हम करें तो भाजपा और माकपा उम्मीदवारों के बीच में ही है दोस्तों। संतो देवी और सुमित्रा कुमारी के बीच में ये मुख्य मुकाबला अभी तक देखा जा रहा है। और कांटे की टक्कर यहाँ बताई जा रही है। अभी तक के अगर चुनावी विश्लेषण की बात हम करें तो कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पहले माकपा की उम्मीदवार यहाँ मात्र 23 वोटों के मामूली अंतर से ही जीत दर्ज की गई थी। एंटी इनकम्बेंसी भी यहाँ देखी जा रही है। हमने आज मुनसरी गांव में लोगों से बातचीत भी की और दोस्तों जानने का प्रयास भी किया। और संभवतः कल सरदार गढ़िया आदि
ब्लॉक के अन्य क्षेत्रों का भी हम दौरा करेंगे और हमारी टीम सर्वे करेगी, देखेगी, जानेगी दोस्तों क्या इस ब्लॉक 3 के चुनाव में जो है वो राजनीतिक सियासी पारा कहाँ किस बुलंदी पर जा रहा है, किसके पक्ष में किसके विरोध में जा रहा है, इसका आंकलन हम करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने रिपोर्ट भी लेकर आएंगे। और दोस्तों वैसे 7 बजे के बुलेटिन में हम इस प्रकार का सर्वे समीक्षा और विश्लेषण जो है वो प्राय हम करते रहते हैं। और राजगढ़ विधानसभा की जो समीक्षा थी वो दोस्तों आपको कैसी लगी, इस प्रकार से हमें आप बताएंगे और हमारी कमियों को आप बताएंगे और किसी प्रकार से आगे क्या आपके दिमाग में किस प्रकार की हम समीक्षा करें और कौन से दोस्तों मुद्दों को हम छुएं, इस प्रकार से आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें सुगमता होगी। और दोस्तों उस विषय पर हम विस्तार से आपके सामने उसकी पूरी कवरेज लेकर 7 बजे के बुलेटिन में भी और विशेष कवरेज में भी आपके सामने पेश होंगे। और इसके अलावा दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी इस ब्लॉक के चुनाव पर भी। और भाजपा का 19वें दिन भी धरना प्रदर्शन उपखंड करले पर जारी रहा। और 8वां दिन दोस्तों लगभग रामगढ़ में भी धरना जो है लगातार धरना प्रदर्शन रामगढ़ में भी पानी की और मोगों की दुरुस्तीकरण की मांग को लेकर जारी है। और दोस्तों कल एक वार्ता हुई थी उपखंड कार्यालय के आगे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है 18वें दिन कल वार्ता हुई एसडीएम शकुंतला चौधरी व कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ। और शकुंतला चौधरी के नेतृत्व में हुई इस वार्ता विफल रही थी क्योंकि कुछ मुद्दों पर इसकी सहमति नहीं हुई थी। और जो धरनार्थियों का प्रतिनिधित्व मंडल था वो दोस्तों कहीं ना कहीं बीमा क्लेम को लेकर कोई निश्चित तिथि अधिकारी नहीं बता पा रहे थे कि कब किस तारीख को ये बीमा क्लेम जो है किसानों के खातों में आ जाएगा। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो विफल सिद्ध हुई। और कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी दोस्तों भाजपा ने कल ज्ञापन सौंपा उपखंड कार्यालय में और प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। और विशेषकर दोस्तों शंकर भाकर इस वार्ता में जो है करण बेनीवाल, शंकर भाकर, सिद्धार्थ जोड़, भीम सिंह फड़ोलिया के अलावा विकेंद्र सिंह शेखावत, भैरोराम जो कस्बा है सरपंच दोस्तों ये शामिल रहे थे। वार्ता विफल रही थी। हमारी नज़रें दोस्तों धरना प्रदर्शनों पर भी बनी हुई है, चुनाव पर भी हमारी नज़रें बनी हुई है। और क्षेत्र में लगातार जो चोरियों की वारदात हो रही है दोस्तों उसकी कवरेज भी हम आपको प्रयास करेंगे पूरा दिखाने को। और इसके अलावा दोस्तों कल स्वर्ण गार्डन जयपुर में अशोक सैनी का जन्म दिवस मनाया गया। 50वां गोल्डन जुबली अवतरण दिवस पर दोस्तों शानदार कार्यक्रम जयपुर में अशोक सैनी की तरफ से आयोजित किया गया था। और बहुत कम लोगों को पता है कि ये 25वीं सिल्वर जुबली उनकी मैरिज एनिवर्सरी का भी मौका था। बेशक कुछ दिन आगे पीछे का ये गैप रहा लेकिन इस शानदार बड़े कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य 25वीं सिल्वर जुबली एनिवर्सरी भी और उसके साथ में 50वां गोल्डन जुबली उनका अवतरण दिवस भी रहा। और दोस्तों बड़ी संख्या में शुभकामनाएं देने के लिए उनके कार्यक्रम में उनको बधाई देने वालों की काफ़ी भीड़ रही। इसका एक अलग से वीडियोस भी हमने दोस्तों डाला है, ज़रूर आप यूट्यूब चैनल व साफ संदेश के फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चिट्टा करने वाले लोगों का नशे की प्रवृत्ति में संलिप्त होने का सिलसिला क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से सीजन के तहत ये डेंगू का प्रकरण जो प्रकोप है बढ़ रहा है, उसी प्रकार से चिट्टे का प्रकोप भी काफ़ी बढ़ चुका है। और वारदात जो आप देखे जा रहे हैं दोस्तों, आपने ये वारदात कहीं ना कहीं चिट्टे के नशे को लेकर इसके पीछे बड़ा रीज़न है क्योंकि महंगा नशा है। और इस महंगे नशे को जारी रखने के लिए युवा अपराध का सहारा लेते हैं और अपराध वो दोस्तों हत्या तक में जो है संकोच नहीं कर पा रहे, हत्या तक के अपराध इसमें धड़ाधड़ हो रहे हैं। तो कुल मिला के शांति व्यवस्था के लिए पुलिस के पास बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए और बलवान पूनिया के लिए भी दोस्तों ये बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे पार पाएंगे, कैसे अधिकारियों को इसका सख्त निर्देश देंगे कि कानून व्यवस्था जो है वो नियंत्रण में रखी जाए। तो इसके अलावा कर्णपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल
अधिकार सप्ताह जो है दोस्तों बनाया जा रहा है। और ये सप्ताह प्रारंभ हुआ था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर, जो कि लगातार जारी है। और एक बच्चों के इस कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के चेयरमैन गोयल भी पहुंचे थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने को लेकर दोस्तों शानदार संबोधन दिया गया गोयल द्वारा। और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ नैतिक कर्तव्यों के प्रति भी दोस्तों प्रेरित किया लोगों को कि अपने नैतिक कर्तव्यों के की भी पहचान की जाए और जागरूक इस कदर हो कि अपने ऊपर होने वाले कुछ इस प्रकार के दोस्तों अपराधों को वो पहचान सके। बैड टच और गुड टच को वो बहुत भली भांति अच्छे से पहचान पाए। और शिक्षा के महत्व पर भी अच्छा खासा ज्ञान बच्चों को इस अवसर पर दिया गया। और इसके अलावा दोस्तों राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डूंगर सिंहपुरा के भी स्कूल में एक सेवानिवृत्त अध्यापक बद्री नारायण जेवलिया द्वारा दोस्तों एक ऑटोमेटिक घड़ी संस्था को स्कूल संस्था को प्रदान की गई। और सर्दी को देखते हुए स्कूली बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को स्वेटर आदि गर्म कपड़े देने की भी घोषणा की गई, जिसका स्कूल प्रशासन स्टाफ द्वारा दोस्तों स्वागत किया गया। और इस कड़ी में अनेकों ग्रामीण भी यहाँ उपस्थित रहे और स्कूल का पूरा स्टाफ भी दोस्तों इस अवसर पर उपस्थित रहा। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो हम आज आपको बताएं 19 नवंबर को क्या विशेष दिवस है। दोस्तों आज के दिन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का भी आज के दिन जन्म हुआ था 1828 को। तो इसके अलावा केशव चंद्र सेन का जन्म भी 1838 को हुआ था, प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं भारत के। और चौथे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म भी 1917 में दोस्तों आज ही के दिन हुआ। और उनके जन्म दिवस को भी धूमधाम से उनके समर्थक देश के लोग मना रहे हैं। और दोस्तों प्रसिद्ध पहलवान कहे, फिल्मी अभिनेता कहे, दारा सिंह का नाम आप ज़रूर आपको याद होगा। 1928 को उनका भी आज ही के दिन जन्मदिवस है, जो देश में धूमधाम से लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। और जीनत अमान 1951 को फिल्मी अभिनेत्री है, प्रसिद्ध अपने ज़माने की, उनका भी आज ही के दिन 1951 को जन्म हुआ था। और सुष्मिता सेन जो कि 1975 को, उनका भी प्रथम दोस्तों उनका भी जन्मदिन है। वो प्रथम मिस यूनिवर्सिटी भी आज ही के दिन बनी थी दोस्तों, ये बड़ा दिन उनके लिए है और लोग इसकी भी खुशियाँ मना रहे हैं। और ऐश्वर्या राय भी आपको याद होगी 1994 में वो आज ही के दिन ही मिस वर्ल्ड वो भी चुनी गई थी। तो ये दोहरी खुशी आज के दिन। और कल्पना चावला आपको याद होगी जो कि पहली अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला बनी थी। 1977 को वो अंतरिक्ष की उन्होंने सैर की थी कल्पना चावला ने। और भारतीय नारी शक्ति के लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत भी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों मंडियों का अवलोकन करें। आज गुआर के भाव में एकाएक तेजी देखी जा रही है और सोशल मीडिया पर गुआर के भावों को लेकर तरह तरह की अफवाहें चल रही है दोस्तों। जितने बड़ा चढ़ाकर भाव सोशल मीडिया पर गुआर के दिखाए जा रहे हैं, उतने भाव मंडियों में दरअसल है नहीं। लेकिन अमूमन मंडियों में गुआर के भाव जो है वो 6000 को क्रॉस करते हुए प्रतीत हुए हैं और उसका विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर दोस्तों 8 और 7000 भी क्रॉस करते हुए गुआर के भाव दिखाए गए, जो कि हमें कहीं इस प्रकार के भाव दिखाई नहीं दिए। और दोस्तों शुरुआत करते हैं नोहर मंडी से। तो गुआर के भाव 6161 रुपये प्रति कुंटल यहाँ रहे और सरसों के भाव 6300, मूंग के भाव 7100, मूंगफली के भाव 5710, जबकि नरमा 8970 रुपये प्रति कुंटल रहा। कपास 9880, गेहूँ 2600 रुपये। गेहूँ के भाव में भी एकाएक तेजी आई है। जौ 2931 दोस्तों, जौ के भाव में भी काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। बाजरा 2140, चना 4572, मोट के भाव 6211 रुपये। और तिल भूरा दोस्तों 12400 और सफ़ेद तिल की बात करें तो 16400 में बिका है। और काला तिल
500 के करीब रहा है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें सूरतगढ़ मंडी की तो सरसों 6176, ग्वार के भाव यहाँ भी 6321 रुपये प्रति कुंटल रहे। और मूंग के भाव 6800 और तारामीरा के भाव 5062 रुपये, बाजरी के भाव 2066, नरमा के भाव 9175 प्रति कुंटल। श्री गंगानगर मंडी में ग्वार के भाव 5852 ही मात्र रहे, नरमा के भाव 9100 और सरसों 6284, मूंग के भाव 7015, तारामीरा 5225 रुपये और चना 4515 रुपये प्रति कुंटल बिका है। गोलूवाला मंडी में सरसों बिकी है दोस्तों 6411 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार बिका है 6251, जबकि मूंग 6600, चना 4351, नरमा 9251 और रावतसर मंडी में ग्वार बिका है 6348 रुपये, मोठ बिका है 6541, नरमा 9091 और हनुमानगढ़ मंडी में ग्वार बिका है 6000 पूरा, नरमा 9081, जबकि आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 6455 हाईएस्ट भाव हमें आसपास हरियाणा मंडी में मिले हैं। और सरसों यहाँ सरसा में सबसे ज़्यादा आज के हाईएस्ट भाव हमें दिखाई दिए दोस्तों, 5682 से यहाँ 6400-6500 तक की बोली लगी। लास्ट बोली ज़रूर यहाँ फिर डाउन रही, लेकिन सरसों के भाव यहाँ 6117, नरमा 8861, जबकि कपास के भाव 9726 रहे। और आज की अंतिम मंडी एलनाबाद में ग्वार 6111, सरसों के भाव 6375, बाजरा के भाव 2077 रुपये प्रति कुंटल ही रहे। जबकि आज 19 नवंबर को मौसम का मिजाज आपको बताएं तो 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 25% बादल दिन भर छाए रहे। देर शाम को भी लगभग 90 से 100% बादल छाए रहेंगे। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और देर रात्रि को 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर भी रहेगा। 20 नवंबर को कल भी मौसम का मिजाज अब बताएं तो 15 से 23 दिन में 25 से 27 डिग्री दोपहर को, 20 से 24 डिग्री देर शाम को और रात्रि को भी 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और लगभग 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर और रात्रि को हवाएं चलेगी। और जो दिन भर बादल 60-70% आसमान में छाए रहेंगे वो देर रात्रि को 100% के रूप में पूरे आसमान को ढक लेंगे, लेकिन बरसात की कोई चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं दी गई है। तो दोस्तों ये रहा आज का मुख्य बुलेटिन। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों साफ संदेश भारत और मुझे दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मिलते हैं 7 बजे और साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।